हाँ जी, मैं गणपति प्रसाद हनुमान मंदिर सरोजनी कॉलोनी से कल पूरे विश्व में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा खग्रास के रूप में। ये अश्विनी नक्षत्र में लगेगा जी। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में इसने लगना है। ये जो चंद्र ग्रहण है ये कुछ देशों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारक है, परंतु अपने भारतवर्ष के लिए जो ग्रहण है ये इतना ज़्यादा अशुभ नहीं है, शुभ है। इनमें कुछ राशियां हैं जिन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण थोड़ा बहुत धन पैसे का नुकसान कर सकता है, शरीर का नुकसान कर सकता है, मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, छोटी मोटी परेशानी बना सकता है। जैसे मेष राशि वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए और ये मीन राशि वालों के लिए, इनके लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। धर्म कर्म पे बिलीव करें, पूजा पाठ पे विश्वास करें और सात्विक रहें। चंद्र ग्रहण के समय बाहर न निकलें, उस समय साधना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने लिए अपने इष्ट की साधना करें, तभी उस चंद्र ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होता है वो शांत हो सकता है। तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 28 तारीख शाम को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। वैसे ग्रहण जो है वो रात्रि के 29 तारीख के सुबह 1:05 से राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेगा और ये रहेगा आपका 2:22 तक। ये पूरा खग्रास के रूप में जो है ना पूरे अपना थाईलैंड में, पुर्तगाल में, इजिप्ट में, टर्की में, मिस्र में, इंडोनेशिया में, ग्रीस में, इटली में, म्यांमार में और यूके में, साउथ अफ्रीका में, फ्रांस में, नाइजीरिया में, जापान में, चाइना में, रसिया में और पूरे भारतवर्ष में जो है ना ये खग्रास के रूप में दिखाई देगा। इन देशों में इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो इन देशों में जो लोग जैसे मेष राशि वाले और ये वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले, सिंह राशि वाले, ये थोड़ा अपना सावधानी से रहें, पूजा पाठ पे बिलीव करें, इष्ट साधना करें। ऐसे करने से इनका जो दुष्प्रभाव है वो जो है वो ठीक हो सकता है, शांत हो सकता है और ग्रहण का जो कुप्रभाव है वो उनके लिए ठीक हो सकता है। हाँ, खीर रखने का महात्म पूर्णिमास शरद पूर्णिमा को दिन रखते हैं। हमारे हरियाणा में उसको गड़बड़े की पूजा भी मानते हैं, परंतु कल जो है जैसे शाम को 4 बजे इसका सूतक हो जाएगा, उसको आप आज चतुर्दशी के दिन यानी कि 27 तारीख को शाम को खीर बना करके उसमें तरह तरह के अच्छे जो जैसे औषधि होती है, छोटी इलायची डालें और जो भी उसमें खीर में औषधियाँ डलती है उनमें डाल करके उसको चंद्रमा के खुले आसमान में उसको किसी कपड़े से ढक करके उसको रखें और सुबह उठ करके भगवान को भोग लगा करके अगर वो शरद पूर्णिमा के दिन उसका सेवन करते हैं तो उसका जो शरीर से विशेष संबंध रहता है, वो शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाती है। उसको उस खीर का प्रयोग करने से उसे शरीर में कभी भी पूरे सर्दियों में उसका कोई भी उसको रोग जैसे छोटी मोटी बीमारी होती है, नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह, इन चीज़ों से वो व्यक्ति बचा रहता है। विधि विधान के हिसाब से खीर बना करके उसको ऐसे ही सफ़ेद कपड़े से उसको ढक करके और चंद्रमा की परछाई में उसको रखें। सुबह उसको भगवान जी को भोग, तुलसी पत्र उसमें डाल करके भोग लगा करके और फिर उसका सेवन करें तो उसका अवश्य में शरीर निरोग रहता है। दूसरा, ये जो कार्तिक मास कल से शुरू हो रहा है ये बड़ा पवित्र मास होता है।
कार्तिक मास बहुत भाग्यशाली मास होता है। कार्तिक मास बड़ा पुण्य को देने वाला मास है। इस मास में पहले बताते हैं कि शंकासुर जी ने, शंकासुर के डर के भय से जितने भी हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये सब उसके डर की वजह से जल में छिप जाते हैं और छोटे छोटे बीज के रूप में वो जल में निवास करते हैं। तो ये आपने सुना होगा पहले बड़े बुजुर्गों से कि कार्तिक स्नान करने का भी बड़ा महत्व होता है। परंतु सूर्य उदय से पहले जो कार्तिक मास में प्रातःकाल किसी सरोवर में, जलाशय में, नदी में, कहीं भी अगर उसको स्नान करते हैं तो सर्व पापे विमुच्यते, उसके सारे जो पाप होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, वो बीज के रूप में जल में निवास करते हैं, तो वो वेद शास्त्रों के द्वारा ही उनका स्नान माना जाता है। तो ये कार्तिक के मास में स्नान का, दान का बड़ा पुण्य है। स्नान का भी बहुत महात्म्य है और दान का भी बड़ा भारी पुण्य है। जो कार्तिक के मास में जो अपने हाथों से दान करते हैं, देखो अब सुहागवंती औरतें जो है ना करवा चौथ का व्रत रखेगी, उसमें उसके बाद अहोई अष्टमी आती है। वो माता बहनें अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, उसको कामयाब होने के लिए, उसकी बच्चे की रक्षा के लिए जो है ना अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। फिर वो छोटी दिवाली आती है, माता लक्ष्मी का व्रत आता है। तो ये जो कार्तिक का मास है, ये बड़ा पवित्र मास है। इस मास में धर्म कर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके घरों में अवश्य में माता लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि का वास होता है, शांति का वास होता है, सन्मति का वास होता है, सुख सुविधाओं का वास होता है। परंतु यतो धर्मस ततो जय, जितनी आप लोगों के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति होगी, जितनी आपकी सोच अच्छी होगी, जितनी आपकी मेंटलिटी अच्छी होगी, उतने आप अपने जीवन में सफल और कामयाब हो सकते हैं। ये जो कार्तिक का महीना है, बड़ा पुण्य को देने वाला, बहुत ही माने ये इसमें जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इसका फल 100% मिलता है। माने अन्य मासों में तो उसका परसेंटेज के हिसाब से फल मिलता है, परंतु इस मास में अगर हम लोग धर्म कर्म पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल अवश्य में हमें 100% फल की प्राप्ति होती है।